अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपको यहाँ पर ये जो खलारा नज़र आ रहा है ना, ये पता है क्यों पड़ा हुआ है? आज मेरे घर में है दावत। नहीं, आज नहीं है, दावत सुबह है, लेकिन जो प्रिपरेशंस होती है ना वो आपको एक दिन पहले करनी होती है। और क्या हुआ यहाँ पर जी, मेरी डिश हो गई ख़राब। अब डिश ख़राब हो गई तो सारे बर्तन निकाल कर मुझे फिर वॉश करने पड़े, वरना डिश में डालकर आप बाकी काम करते रहो ना, एटलीस्ट आपका आधा काम तो यहाँ हो जाता है। तो मैं यहाँ पर मटन बनाना, मटन को मैं यहाँ वॉश करने वाली हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, पहले मुझे बाकी का किचन समेट लेना चाहिए। तो ये बर्तन धोकर मैंने स्टोव पे रख दिया था। छोटे किचन का यही मसला होता है कि आपको जगह नहीं मिलती। स्टोव के ऊपर रख के एग्जॉस्ट फैन चला दिया था ताकि ये ड्राई हो जाए। और ये मैंने दही भले बनाने थे, भले मैंने पहले से फ्रीज करके रखे होते हैं, उनको डीफ्रोस्ट करने के लिए मैंने बाहर निकाल दिया। और यहाँ पर मुझे चिकन बेक करना था, इसको डीफ्रोस्ट करके निकाल दिया। और ये कुछ बोनलेस चिकन निकाल कर मैंने मसाला लगा कर रखा हुआ था, इसको मैंने बेकिंग के लिए इसमें रख दिया। अब ये भी साथ साथ बेक हो रहा है, साथ साथ मैं अपने बाकी के काम अभी होता पता है कि आपने क्लीनिंग भी खुद करनी होती है, कुकिंग भी खुद करनी होती है, सर्विंग भी खुद करनी होती है, बाद का काम भी आपने खुद करना होता है। तो मैं अपना बेस्ट ट्राई करती हूँ कि जो काम मैं रात को कर सकूँ ना, उतना समय रात को कर लूं। डेफिनेटली कुकिंग तो मैं फ्रेश करती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ चीजें होती है ना गलाने वाली और पकाने वाली, वो मैं रात को करके रख। अभी जैसे मेरा डिश वॉशर खराब हो गया तो मुझे अब आइडिया था कि कल बर्तनों का भी बहुत ज्यादा काम। फिर याद आया थोड़ी चीजें लाने वाली है, तो मैं बच्चों को लेकर वो लेने गई। स्टॉप लाइन मिली है। I don't give a Zafar. मैं actually मुझे भी गेम चाहिए, ज़फ़र को नहीं लेकर तो। I'm mad. Look at you, like it's a Ryan. क्या है? है कम। नहीं सर नहीं है। ये सब स्लो क्यों वॉक करते हो? मम्मा इस बार हमने कम छोड़ के मम्मा क्या हो तो मैं कब क्या हो तो मैं कब मैं एक बॉय था, मैं एक स्कूल बाइक देगे बस कर दो, ड्रामे ना किया करो। Be careful. Are you okay? यस सर। अभी रात के ना 10 बज रहे हैं और घर में मैं काफ़ी सारा काम किया। हस्बैंड गए हुए थे, वो जिस फैमिली की दावत थी उनको एयरपोर्ट से लेने के लिए, क्योंकि वो पाकिस्तान से आ रहे थे। और मैं यहाँ बच्चों के साथ फिर ग्रोसरीज के लिए आ गई थी। काफ़ी सारी चीज़ें जो पड़ी हुई थी उनमें से तो मैंने कुछ रेडी कर लिया था, लेकिन कुछ स्टफ़ जो था ना यहाँ से अभी बाय करने वाला भी था। मैंने कहा चलो बच्चों को साथ लेकर जाती हूँ, ज़रा बैग उठा कर ले आएंगे, लेकिन ग्रोसरी माशाल्लाह से ज़्यादा हो गई तो फिर मुझे वहाँ से उबर करवा कर आना पड़ा। मैं ना कुछ काम अपना रात को कर लेती होती हूँ, मतलब मोस्टली जो चिकन विकन वाले काम होते हैं ना वो भी मैं मॉर्निंग में ही करती हूँ जिस दिन दावत होती है। लेकिन अभी मेरी डिश खराब हो गई थी ना, तो बहुत ज्यादा काम था करने के लिए। अभी रात को ग्रोसरीज लाकर मैंने यहाँ रख दी थी, और मैं वो दिखाना भूल गई कि रात को सोने से पहले मैंने कस्टर्ड भी बना लिया था और स्पैगेटी भी बॉईल कर ली थी। रात इतना टायर्ड हो गई थी कि मैं सो गई और यहाँ से कुछ भी मैं समेट नहीं सकी। अभी हस्बैंड ऑफिस चलेंगे, बच्चे स्कूल चलेंगे, 22 समय साथ साथ थोड़ा सा क्लीनिंग वाला काम भी करती रहूंगी और साथ साथ मैं अपना किचन का काम भी करती रहूंगी, ग्रोसरी भी समेटूंगी, वॉशरूम्स भी क्लीन करने हैं मुझे। और ये किचन देखो, जो रात को मैंने बर्तन धोए थे वो तो मैंने काफी सारे समेट दिए, बट स्टिल क्योंकि अभी मुझे काफी कुकिंग करनी है तो मेरा बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ है। स्टोव भी क्लीन करने वाला है, फ्रिज क्लीन करूंगी, और ये वार्डरोब का बाहर से देखो कैसा मेसी हो रहा है। खैर ये सारी क्लीनिंग जो है ना मुझे अभी करनी है। और आज ही हमारी दावत है, 7 o'clock तक इंशाल्लाह गेस्ट हमारे आएंगे, और उनके आने से पहले पहले मैंने अपना काम सारा समेट। जब आप अकेले होते हैं ना तो इतना सारा काम आपने मैनेज करना होता है ना, तो फिर ये इसी तरह से होता है कि कुछ काम आपने रात को डन करके रखो, कुछ फिर आप अपना डे टाइम में करो। और ये दावत जो थी ना, ये हमारी लाइक सडनली प्लान, एक दिन पहले प्लान बना था कि कल दावत करेंगे। उसके बाद ये जो कचरा है ना, ये मैं आपको दिखाती हूँ ये कहाँ से आया। ये कचरा आया जी सोफे से। ये जो कवर है ना, ये मैंने अमेज़न से लिए थे, और मैंने अपने सोफे को ना कवर करके रखा होता है क्योंकि छोटे बच्चे हैं। और वो जो पूल नूडल है ना, वो मैंने ऐसे साइडों पे लगाया होता है ताकि कवर जो है ना वो स्लिप होकर बाहर नहीं आए। तो ये जो सारा कचरा है ना, फिर जब आप कवर उतारते हैं तो ये कचरा फिर साइडों में जो चला जाता है ना वो निकलता है, क्योंकि सारा दिन हमारे सोफे पे बच्चे बैठते हैं और सारा दिन इधर ही खाते पीते हैं। ऊपर से तो इतना मैसअप नजर नहीं आता, लेकिन वो जाहिर है जब बच्चे खा पी रहे होते हैं, गन डाल रहे होते हैं, तो वो सोफे के साइडों पे जाने लग जाता है। और ये पूल नूडल का इतना फायदा है कि आप ऐसे इसको साइडों पे लगा देते हैं ना, तो फिर आपके कवर जो है ना वो बाहर नहीं आते। अभी मैं सोफे के कवर उतार रही थी, मैंने सोचा चलो ये बड़ा अच्छा है, मैं आपके साथ भी शेयर कर दूं कि अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं ना, तो और आपके घर में गेस्ट आने हो तो फिर बड़ी टेंशन होती है कि अगर आपके सोफे गंदे हो। मुझे तो बड़ा इरिटेटिंग लगता है कि सोफे गंदे हों, सोफे पे निशान पड़े हों या खराब हुए हों। तो इसी वजह से ना मैंने अपने सोफे को कवर करके रखा होता है कि बच्चे जिस तरह से मर्जी यूज करें, फिर मुझे सारा दिन बच्चों पे ना येल नहीं करना पड़ता है कि हाँ सोफे क्यों गंदे कर रहे हो, क्यों खराब कर रहे हो, हाथ क्यों लगा रहे हो। तो वो बेचारे यहाँ पर बैठ के आराम से जैसे उनका दिल करता है खा पी लेते हैं। और जब गेस्ट आते हैं तो फिर मैं इनको कवर्स को निकाल लेती हूँ, और ये पूल नूडल भी निकाल लेती हूँ, फिर वापस वॉश करके दोबारा से कवर चढ़ा देती हूँ जब गेस्ट चले जाते हैं। तो ये पूल नूडल मैंने उधर से लिए थे वॉलमार्ट से, और फिर पूल नूडल को काट के ना बारीक बारीक कर लिया और इस तरह से घुसा दिया। अभी देखो बच्चों के अक्सर ग्लव्स और मतलब जो सॉक्स होती हैं या स्पून्स वगैरह होते हैं, पेंसिल इरेजर शार्पनर होता है, कुछ ना कुछ ऐसे देखो साइडों पे गया हुआ होता है। अब ये बारीक बारीक सा कचरा देख रहे हो ना, अभी अगर ये कवर ना होता तो ये सारा कचरा सोफे के अंदर होना। और कभी कभी क्या होता है, ये कचरा जब आपका सोफा के अंदर ऐसे साइडों में जाता है ना, वहाँ बग्स भी आने लग जाते हैं और कभी कभी
फिर स्मेल भी बहुत ज्यादा आने लग जाती है। और ये मैंने 2 पूल नूडल लिए थे जिनको मैंने इस तरह से पीसीज में काट के ना सोफों के साइडों में डाला हुआ होता है। इसका क्या फायदा होता है, जब मैं सोफों के कवर उतारती हूँ ना तो मेरे सोफे एटलीस्ट क्लीन होते हैं। मुझे फिर गेस्ट के आने पे ये टेंशन नहीं होती है कि हाँ मुझे भी सोफे भी डीप क्लीन करने हैं या सोफे गंदे हुए हैं या उनके ऊपर कोई निशान है। तो खैर यहाँ से जो जो चीजें काम की निकलती है, जैसे बच्चों के टॉय होते हैं तो वो टॉय सेक्शन में वापस रख देती हूँ, और जो पेंसिल्स होती हैं पेंसिल वाले सेक्शन में रख देती हूँ। इवन तो कि मैं बच्चों को साथ साथ कहती रहती हूँ चीजें उठा दिया करो, लेकिन फिर जाहिर है बच्चे तो बच्चे हैं, वो बच्चों वाली ही हरकतें करेंगे। कई बार चीजें छोड़ भी देते हैं, नहीं भी उठाते हैं, तो वो साइडों पे चली जाती हैं। यहाँ पे भी मैंने इनके सेक्शन बनाकर चीजें रखी होती हैं, लेकिन फिर वो सारा मैसअप कर देते हैं, उधर की चीज उधर और उधर की उधर। तो खैर ये कवर जो है ना ये बहुत ही यूजफुल है, और ऊपर से ये बिल्कुल प्लेन है ना, तो ये मेरी सेटिंग के साथ भी बहुत अच्छे जाते हैं। कभी कोई ऐसे भी आ जाए तो ये बुरे नहीं लगते हैं, ऐसे लगे हुए तो वियर्ड नहीं लगते। इस वजह से डेली रूटीन में तो हमने ये चढ़ा कर ही रखे होते हैं। इसी तरह से डाइनिंग टेबल के जो कवर्स है वो भी मैंने इसी तरह से लगा कर रखे होते हैं। मैं देखो ये कवर उतार रही हूँ ना तो सोफा नीचे से नीट एंड क्लीन नहीं करा, मुझे सोफे को टच भी करने की जरूरत नहीं है कि इस पे कहीं निशान होगा। अच्छा कई बार क्या होता है कि बच्चे अगर कोई लिक्विड चीज़ खा रहे हैं और वो गिर गई है तो वो जाहिर है फिर क्योंकि कवर वाटर प्रूफ नहीं है तो वो कई बार सोफे को लग जाती है। अगर कभी मुझे पता लगे कि वो कुछ गिरा मैं फ़ौरन से कवर उतार के ना उसको साफ कर देती हूँ। अभी सोफा के अंदर भी आप हाथ डालेंगे तो अंदर भी कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ है। वो मेरे डाइनिंग टेबल की चेयर्स को भी देखें आप, इसी तरह से मैंने कवर लगा कर रखा हुआ है उनको भी। तो जब गेस्ट आते हैं तो डाइनिंग टेबल के कवर्स भी मैं ऐसे उतार देती हूँ। साइकिल्स को फिलहाल बच्चों की मैंने अपने रूम में लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि बाहर तो खाना खाना डाइनिंग टेबल के पास तो वहाँ जगह कम हो जानी थी, इसलिए ये वाला जगह मैंने खाली कर दिया, क्योंकि डाइनिंग टेबल पे खाना रखेंगे। कुछ आप लोगों ने ऑलरेडी मेरे वीडियोस में देखा होगा कि मैं यहाँ शेल्फ पे खाना रखती हूँ। यहाँ मैंने जो चिकन मेहमानों के लिए बेक करना था ना उसको मैंने एयर फ्रायर में डाल के साथ साथ रख दिया ताकि वो भी साथ साथ बेक होता रहे। सोफे मेरे साफ हो गए थे, इनके ऊपर लाकर मैंने कुशंस रख दिए हैं। अब यहाँ रही बारी चेयर्स की, तो ये जो कवर है ना चेयर्स के ये भी मैंने अमेजोन से लिया। हम देखो यहाँ चेयर के ऊपर आपको ऐसे स्टेन नजर आ रहे होंगे ना, तो अगर ये कवर ना लगाए होते तो ये डायरेक्ट स्टेन जो थे ना ये चेयर के ऊपर लगने थे, फिर वही मसला था किसी ने आना तो आप अच्छे से इनको साफ करके रखो। अब कवर उतारूंगी देखो चेयर नीचे से बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और जब भी मैं कवर उतारती हूँ ना तो फिर मैं इनको वॉश कर लेती होती हूँ, एवरी टाइम कवर को भी वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद इनको ड्राई कर लेती हूँ। फिर डाइनिंग टेबल के जो चेयर्स होती हैं इनके कवर भी उतार लेती हूँ, इनको भी वॉश कर लेती हूँ ताकि जब मैंने दोबारा इनको चढ़ाना है तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। अब ये देखिए डाइनिंग टेबल की चेयर्स के मैंने कवर उतार दिया और इनको मैंने इस तरह से रख दिया। अब देखिए कितनी प्यारी नीट और क्लीन लग रही है ना। डाइनिंग टेबल के ऊपर मैंने कुछ नहीं बिछाया हुआ तो उसको मैं बस वो साफ कर लेती हूँ। वो जो पीछे वाली चेयर्स हैं उनको भी मैंने ऐसे कवर चढ़ाया होता है। और ये मैंने यहाँ पर वैक्यूम वगैरह कर लिया काफ़ी सारा, मैंने यहाँ से ब्रूम लगा दिया, आधी क्लीनिंग तो मेरी ऑलमोस्ट हो गई है। फिर मैं किचन में आ गई क्योंकि मैं यहाँ जो चिकन बेक कर रही थी ना साथ साथ मैं काम कर रही थी, साथ साथ चिकन बेक हो रहा था, तो इसको निकाल के मैं एक पॉट में रखे जा रही थी। उसके बाद मैंने इसको चारकोल का स्मोक देना था। यहाँ मेरे स्पैगेटी रेडी हो रहे हैं और ये मेरा मटन का सालन रेडी हो रहा है जिसको मैंने कल गला कर रख लिया था और इसकी भुनाई वाला काम मैं आज करूंगी। मटन भी गला होता ना तो आपका आधा काम कम हो जाता है। पीछे देखें अभी भी कितना मैसअप हुआ भाई। ये स्पैगेटी भी मैंने रात को बॉयल करके रख ली थी जब मैं वॉलमार्ट से ग्रोसरीज करके आई थी। और यहाँ पर मेरा मटन भी साथ साथ रेडी हो रहा है और दूसरी तरफ मैंने कहा चलो मैं ये नूडल्स भी साथ ही रेडी कर लेती हूँ। और ये मैंने आपको दिखाना था ये अजीनोमोटो, पता नहीं आप यूज़ करते हैं या नहीं, ये चाइनीज सॉल्ट होता है, ये जायका का यूज़ करती हूँ मैं। आप कोई भी ऐसी चाइनीज़ डिश बनाते हैं या नूडल्स वगैरह बनाते हैं ना इसके ऊपर अगर आप ये स्प्रिंकल कर दें इतना प्यारा इसका चाइनीज़ फ्लेवर आता है ना, लाइक कितना मज़े का नूडल्स बनते हैं। तो मेरे बच्चों को तो ये बड़ा पसंद आता है फ्लेवर। तो मैं जब भी नूडल्स बनाती हूँ ना तो मैं ट्राई करती हूँ मैं यही वाला सॉल्ट डालूँ। मैं घर वाला सॉल्ट भी यूज़ करती हूँ वो जो रेगुलर वाला होता है, लेकिन थोड़ा ये भी डालती हूँ। यहाँ जो मेरे भल्ले थे उसको भी मैंने पानी में डिप कर दिया क्योंकि ये मुझे बनाने थे, इनको डिप करने के लिए टाइम चाहिए होता है। ये कटिंग वाला काम भी मैंने रात को करके रखा था। बाकी दही भल्लों की चीज़ें मैं अब ऐड कर दूँगी तो मेरे दही भल्ले रेडी हो जाएगा। जो चीज़ें मेरी रेडी होती जा रही थी उनको मैं निकाल के यहाँ लेकर आ रही थी। ये मेरा ब्रोस्ट रेडी हो गया था, साथ में मैंने कुछ चिप्स बनाई थी, चिप्स को मैंने सेंटर में कर दिया और चिकन को मैंने साइड्स पे कर दिया। और गार्निशिंग के लिए ऊपर मैंने अनियन डाल दिया, धनिया डाल दिया, लेमन रख दिया। और ये नूडल्स भी देखें रेडी हो गए और ये माशाल्लाह से इतने टेस्टी बने हुए। ऐसे नहीं कि मैं अपने खाने की कोई तारीफ करी, वाकई में बड़ा मजे का बना हुआ था। और इसकी जब आप गार्निशिंग आपकी अपनी मर्जी करनी है कर लें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। और ये जो नूडल्स है इसमें मैंने कीमा डाला हुआ है, गाजर डाली हुई है, शिमला मिर्च डाली हुई है और नूडल्स है बस। और ये मेरा मटन कौरमा भी रेडी हो गया। मैंने लास्ट टाइम मटन कौरमा की रेसिपी भी शेयर की थी, पता नहीं आपने देखी है या नहीं। इस पर भी गार्निशिंग के लिए मैंने लेमन, अनियन, जिंजर और गरम मसाला और धनिया डाला हुआ। ये भी इतना मज़े का बना हुआ था ना, बिल्कुल शादियों वाला, क्योंकि मैंने इसमें कौरमा मसाला यूज़ किया था। यहाँ मेरे दही भल्ले भी रेडी हो गए हैं। इन सब की रेसिपीज़ ना मैंने ऑलरेडी वैसे भी पोस्ट की हुई है, अगर आप में से किसी को भी देखनी होगी तो सेपरेट रेसिपीज़ जाकर आप देख सकते हैं मेरी प्रोफाइल। लाइक मेरी इसी यूट्यूब चैनल में ना मैंने व्लॉग्स भी डाले होते हैं, रेसिपीज़ भी। उसके बाद यहाँ पे मैंने हलीम बनाई है, हलीम भी रेडी हो गया। इसको भी मैंने जिंजर, धनिया, लेमन और फ्राई अनियन डाल दिया। उसके बाद मैंने पुलाव बनाया था, पुलाव भी यहाँ माशाल्लाह से रेडी हो गया। इसको भी निकाल कर मैंने डिश आउट कर दिया। बिरयानी मैंने नहीं बनाई थी, मैंने इस पर सिर्फ पुलाव बनाया था। और जो चीज़ें मेरी रेडी हो गई थी ना उनको मैंने डाइनिंग टेबल पर रखकर फिर इस तरह से कवर कर दिया था। उसके बाद मैं फिर वापस किचन में गई मीठे की चीज़ें रेडी करने के लिए। फालूदा तो मैंने रात को बना कर रख लिया था, लेकिन जो ब्राउनी थी वो मैंने कहा था
था चलो सुबह उठ के फ्रेश बनाऊंगी। उसके बाद फिर हम ज़रा स्टोव की हालत को संवारेंगे। स्टोव भी गंदा और पीछे से बर्तन भी मसाज था, हालांकि धो करना समेटे जा रही है क्योंकि डिश ख़राब थी, वरना डिश में डालकर काफ़ी काम बच जाता है। अब शेल्फ के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी होती है ना, जब गेस्ट आते हैं तो मैं वो सारी उठा देती हूँ। जो हमारी डेली रूटीन वाली चीज़ें भी होती है ना, वो सब मैं उठा देती हूँ, क्योंकि शेल्फ के ऊपर ही मुझे खाना वाना सारा अरेंज करना होता है, तो यहाँ चीज़ें पड़ी होती हैं, फिर जगह कम हो जाती है। अब मैं इसको अच्छे से पहले साफ़ करूँगी सोप के साथ। ये देखें शेल्फ कितनी अच्छी क्लीन हो गई है, वहाँ से भी सारा मैंने उठा दिया, यहाँ से भी उठा दिया, और ये बर्तन जो थे एक्स्ट्रा वो भी धो दिया, स्टोव भी साफ़ कर दिया, पीछे से भी काफ़ी मैस उठा दिया। और ये मेरी ब्राउनीज जो है ना, ये भी रेडी हो गई हैं। इनको बाद में मैं आराम से कट कर लूँगी। और बर्तन जो है ना, वो यूजुअली मैं डिस्पोजेबल वाले ही यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि रखने की ना जगह इतनी ज़्यादा मिलती नहीं है। अब मेरा फ्रिज भी रहता है क्लीन करने वाला, और फ्रिज क्लीनिंग के लिए ना ये जो स्टेनलेस स्टील के वाइप्स है ना, मैं ये यूज़ करती हूँ। ब्राउनीज़ को भी मैंने इस तरह से कट लगा दिया, किसी को चाहिए होगी तो एक पीस निकाल लेंगे। और ये जो फालूदा है ना, ये मैंने बनाया था, और इसके साथ ही मैं आइसक्रीम लेकर आई थी स्ट्रॉबेरी वाली, कि फालूदा के अंदर आइसक्रीम डाल के ना सर्व करूँगी। इसके ऊपर मैंने ओरियो क्रश करके डाला, और ये मैंने बॉक्स वाला फालूदा बनाया हुआ, ये ज़रा जल्दी बन जाता है, क्विक एंड ईजी। अब मैं यहाँ पर बस खाना वाना अपना अरेंज करके रखूँगी। ये हॉट पॉट है, इसके अंदर मैं नान डालूंगी। बच्चे भी माशाल्लाह से स्कूल से आ गए, हमजा पहले आ गया था, हमजा बैठ के आइसक्रीम खा रहा भी, हुज़ैफा और यूसुफ भी आ जाएंगे। एवरीथिंग इज़ डन। और मेरी हालत देखो क्या हुई हुई है, 2 दिन से मैं बस चल में लगी हुई हूँ, और मैं जाकर थोड़ा सा खुद भी ज़रा रेडी हो जाऊँगी। रेडी तो क्या होना है, लेकिन डेफिनेटली कपड़े तो मुझे चेंज करने हैं। मेकअप वेकअप इतना ज़्यादा तो नहीं करते, लेकिन जब कोई आता है गेस्ट वेस्ट, तो जाहिर है हल्का फुल्का सा आपका फेस थोड़ा नीट लगना चाहिए, तो हल्का सा फाउंडेशन लगा के ना सिर्फ ऐसा नीट करने के लिए कर लेती होती हूँ। तो बच्चों के साइकिल खैर अंदर ही खड़े किए हुए थे, जब गेस्ट चले जाएंगे तो बाहर निकाल लूँगी। और यहाँ पर कुछ मेकअप मैंने निकाल के रखा हुआ था, जो मैंने अभी करना, और ये मेरी पीछे वाली डेकोरेशन है। और खैर मैंने ये सूट निकाला पहनने के लिए, बड़ा अच्छा ऐसा फ्रेश सा कलर था। उसके बाद हल्का सा मैंने मेकअप कर लिया। देखिए आई मेकअप भी मैंने नहीं किया, लेकिन हल्की सी फाउंडेशन लेकर ना सिर्फ फेस पे लगाई है, मस्कारा लगाया, और थोड़ी सी लिपस्टिक लगाकर और ब्लशर वगैरह लगा लिया। और यहाँ बैठ के मैं वेट करूँ। डेफिनेटली मैं गेस्ट वगैरह तो अपने इतने ज़्यादा से शो नहीं करती हूँ, लेकिन हल्का फुल्का ऐसे दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने ऐसे ये खाना रखा हुआ था, और यहाँ गेस्ट आ गए थे हमारे, माशाल्लाह से एक ही फैमिली थी, और माशाल्लाह से उनको खाना वाना बड़ा पसंद आया। उनके जाने के बाद फिर वही क्लीन अप का टाइम हो गया। खाना खाया, मीठा खाया, चाय वाय भी बनाई थी मैंने, लेकिन वो सब मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि ये लोग पहली बार आए थे ना, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे वीडियो बनाना। अब मैं बस यहाँ से चीज़ें समेटूंगी, क्योंकि जब बच्चे आते हैं ना घर में, तो जाहिर है टॉयज़ वगैरह के साथ खेलते हैं, तो काफ़ी सारा आपका जो काम बाद में करने वाला हो जाता है। Show me your face. Oh no, what happened to your face? बेबी क्या पे बुलक लग गई थी? सिस्टर कोई वजह प्ले कर रहे थे, इसी वजह से हो गया। एक तो यूसुफ को थोड़ा दुख था कि वो वहाँ उनके साथ वो गन के साथ खेल रहा था, बुलेट उसके आंख में लग गई, ऊपर से उसका एक टॉय बच्चों ने खेलते खेलते तोड़ दिया, तो बेचारा ना रो रहा था। खैर ये है हमारा अब 3rd वाला डे, जब गेस्ट चले गए थे, बच्चे आज फिर से स्कूल चले गए, सब चले गए, तो मैंने सोचा जो मैंने कल वॉश किए थे उन सबको मैं वापस चढ़ा देती हूँ। सोफ़ा के कवर को भी रात को मैंने बर्तन धो लिए थे, क्लीनिंग कर ली थी सोने से पहले, लेकिन कवर चढ़ाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने कहा चलो ये कवर वाला काम कल करूँगी। अभी जो बर्तन भी थे वो भी सारे अलमारियों में सब जो निकाले हुए थे वो रखने वाले हैं। और ये कवर मैंने कल वॉश कर लिए थे जब मैंने उतारे थे, अब इनको वापस चढ़ाऊंगी। इस वाले को देखो मैंने कवर चढ़ा दिया, कवर भी धोकर नीट हो गए हैं। अब ये लगे हुए भी ना ऐसे बुरे नहीं लगते। रूम की सेटिंग के साथ, घर की सेटिंग के साथ, टीवी लाउंज की सेटिंग के साथ ना बड़े अच्छे चले जाते हैं। वो चेयर भी देखे ना, ये वाली चेयर भी देखे ऐसे पड़ी हुई बुरी नहीं लगती है कि आपने कोई एक्स्ट्रा चीज़ बना कर या चढ़ा कर रखी हुई है, बड़े प्यारे कवर लगते हैं ये मुझे। साइकिल भी मैंने वापस बाहर लाकर खड़ी कर दी है, और ये जो घड़ी बेचारी ख़राब होगी, इसका सेल्फ भी डालने वाला भी। तो खैर मैं इसी तरह से बाकी सारे कवर चढ़ाऊंगी। 2:30 बजने वाले हैं, बच्चे आज फिर स्कूल से आने वाले, उनके आने से पहले मैं कवर चढ़ा रही थी। अभी देखो ये सेल्फ डालने वाला भी काम होता है। सोफ़ा के खैर देखे मैंने कवर चढ़ा दिए, कितने अच्छे टाइटली कवर चढ़ जाते हैं जब आप इसके अंदर पूल नूडल डाल देते हैं ना, फिर आप जैसे मर्जी बैठ के यूज़ करें तो वो बिला वजह से निकलते नहीं है। दोनों सोफ़ा को मैंने कवर चढ़ा दिए, वहाँ डाइनिंग टेबल की चेयर्स को भी कवर चढ़ा दिए, क्लीनिंग भी कर दी। किचन में भी जो एक्स्ट्रा बर्तन थे वो भी सारे समेट दिए। और अगर आपको ये कवर चाहिए होंगे ना, तो अमेज़ॉन पे जाके आप सोफ़ा कवर लिखेंगे तो ये आ जाएंगे। इन सोफ़ों को भी ना मैं पहले पूरा कवर चढ़ा कर रखती थी इन सीट्स को, लेकिन ना ये थोड़े से डिफरेंट बने हुए ना चेयर्स बड़ी वाली, तो इसके ऊपर ना कवर उतने अच्छे से सेट नहीं बैठते थे, क्योंकि पूल नूडल भी नहीं डाल सकते थे। तो फिर मैंने ना इसकी सिर्फ सीट को ही कवर कर दिया, बाकी सारा ऐसे रहने दिया। अब सीट का कवर भी देखें अब कितना अच्छा मैच हो रहा है। और ये जो इसके ऊपर स्टोन्स है ना, ये मैंने खुद से लगाए हुए हैं, ये ऐसे लगे नहीं हुए थे। अभी नीचे वाला कवर भी देखें सोफे के साथ कितना अच्छा मैच हो रहा है कि बच्चे बैठते भी हैं ना, तो चलो कुछ गंदा भी हो जाए तो मैं कवर उतार के उसको वॉश कर लेती होती हूँ। तो ये हो गया जी हमारी आज की दावत। होपफुली आपको आज की दावत में से कुछ ना कुछ सीखने को या समझने को मिला होगा, कुछ आपको भी दावत करने में आसानी हो जाएगी कि क्या काम आपको कैसे कैसे मैनेज करना चाहिए दावत के लिए। और बस ये हो गया हमारा आज का व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा खाना कैसा लगा, आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।